नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रसाद के नाटकों को। तो चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसमें स्त्री पात्र और पुरुष पात्र को हम अलग अलग जानेंगे। और दोस्तों, इसमें केवल हम कुछ ही नाटकों को जानेंगे, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जो कि मतलब बहुत ही प्रमुख हैं और वह नेट जेआरएफ में सम्मिलित नाटक हैं। और इसके पात्र बार बार पूछ लिए जाते हैं और इसके कथन भी पूछे जाते हैं, यानी कि पात्रों द्वारा कहे गए कथन या वाक्य जो कि प्रमुख हैं, बस हम उन्हें जानेंगे। बाकी अब परीक्षा में तो ज़्यादा समय बचा नहीं, इसलिए यहाँ जल्दी जल्दी मोटे तौर पे हम इन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं। स्कंदगुप्त, इसके पुरुष पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त। और वहीं स्कंदगुप्त ने स्त्री पात्र हैं अंतदेवकी, देवसेना और विजया। और चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, शकटार, सिंहरण, आम्भिक, राक्षस, पर्वतक, सिल्यूकस। और इसकी यानी कि चंद्रगुप्त नाटक की महिला पात्र हैं कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासिनी। और वहीं अगला नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का ध्रुवस्वामिनी। इसके पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और स्त्री पात्रों में ध्रुवस्वामिनी। और दोस्तों, प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव पाया जाता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। चंद्रगुप्त नाटकों के प्रमुख संवाद इस प्रकार हैं। चंद्रगुप्त नाटक का सबसे महत्वपूर्ण जो कथन है वह है चंद्रगुप्त का जो गुरु है चाणक्य, वह कहता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में रहता है। दोस्तों, यह कथन बहुत ही प्रमुख है और यह कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है और नेट जेआरएफ में भी तो आता रहता है। हालांकि अब इसे सब जानते ही हैं और यूजीसी भी समझता है। अब इसलिए इन वाक्यों को थोड़ा आगे पीछे करके और छोटा भी कर दिया जाता है और इसके या प्रमुख पात्रों को छोड़कर कुछ कनिष्ठ पात्रों को भी उनके द्वारा कहे गए संवादों को पूछ लिया जाता है। इसलिए आप अब सभी पात्रों के जो उनके संवाद है, कम से कम एक दो लाइन तो सभी का पढ़े रहें। इससे ये अनुभव होगा कि यह इस पात्र का हो सकता है। अगर जब आपको याद न रहे तब यह पता चलेगा कि हमने इस प्रकार के पात्र की, इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के संवाद को पढ़ा था, इसलिए आप उन्हें ज़रूर समझें। और दोस्तों, कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। और स्कंदगुप्त नाटक जो है उसका प्रमुख कथन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। आज के इतना ही। जय हिंद।